अब हम आप लोगों को आज आगे का भाग बताते हैं। पिछले भाग में हमने बताया कि भगवान को मांगने विश्वामित्र जी गए अयोध्या नगरी। महाराजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर लेकर चले। रास्ते में ताड़का को बताया और ताड़का वहाँ से क्रोध में उठी। भगवान राम के एक ही तीर से वो जय सीताराम हो गई। फिर उसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिल करके ऋषियों का यज्ञ पूरा करवाया, जहाँ पे मारीच और सुबाहु सेना सहित आए हुए थे। मारीच को बिना फन के बाण मारे। मारीच 100 योजन समुद्र को पार करके जा गिरा और सुबाहु को अग्निबाण से वहीं पे श्रीमन नारायण कर दिए। उसके बाद जनकपुर में सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ हो रहा था। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर रास्ते में चल दिए स्वयंवर जहाँ हो रहा था जनकपुर के लिए। तो रास्ते में ऋषि गौतम मुनि का टूटा फूटा आश्रम दिखा, जहाँ पे न पशु न पक्षी कोई जीव जंतु नहीं रहा करते थे। वहाँ पे सिर्फ एक गौतम की नारी अहिल्या का शरीर पत्थर बना हुआ वहाँ पे पड़ा था, जो प्रभु श्री राम जी का इंतजार कर रही थी कि उनके चरणों की एक धूली पड़ जाए और वो तर जाए, फिर से पत्थर से स्त्री बन जाए। आज हम आगे चलते हैं इसी कहानी को लेकर के। श्री रामचरितमानस तुलसीकृत श्री रामचरितमानस में आगे बढ़ते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान सुनते होंगे और इस ज्ञान की बातों को अपने हृदय में बसाते होंगे। इस कलयुग में कहा गया है कि सिर्फ राम नाम ही मानव का उद्धार है, क्योंकि आज के इस भाग दौड़ में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो तप करे, पूजा करे, मंदिर जाए। सिर्फ गरज के लिए जब वहाँ काम नहीं होता है तो लोग जाते हैं वहाँ मांगने कि हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मैं आपके यहाँ भंडारा करूँगा, मैं नारियल तोड़ूँगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी ने कितना अच्छा छंद लिखा है। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही अतिशय बड़भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। देखिए श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति
अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल और प्रेम के आंसू की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जहाँ जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणई आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य, प्रभु हमेशा ज्ञान से ही जाने जाते हैं, भक्ति से या ज्ञान से या वैराग से ही जानते हैं प्रभु को। श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूं और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनिश्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखें भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। अब यहाँ पे माता अहिल्या क्या कहती हैं? बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। माता अहिल्या कहती हैं कि मुनि ने जो मुझे श्राप दिया, मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूं कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करती रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत यज मम, सिर धरे कृपाल हरि। ए भाति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। निज चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई। जिन चरण कमलों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया और चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा,
उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही हाई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान वही देवनि पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सममणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गूंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु वरन विहंगा। वरन वरन विक सेवन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। जय सिया राम। सुमन वाटिका भागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुफलवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्पवाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न भरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तहीं लो भाई। चारु बाजार बेचेत्र हमारी, मणिमय विधि जन सकर समारी। नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक वर धन द समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गलिय सुहाई, संतत रहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं।
मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार अंकित किया। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, विधि कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित्त कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरों की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणिपुर टिपट, सुघटित नाना भांत। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कहीं जात। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया है और सीता के महल की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नटमांगध भाटा। बनी विशाल वाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहुतेरे, नृप गृह सरित सदन सब केरे। पूर्वाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक यमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मनु मोरा, यहाँ रहिए रघुवीर। कौशिक कहूँ मोर मनु माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। और मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, भूसुर वर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांत। तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदारी, स्वामी भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सदानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन शीस मुदित मुनिनाथा।
विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तहीं अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुगध विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने आसन पर बैठाया, आसन के पास बिठाया। भय सब सुखी देखि दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भय विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्र में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेहजनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनुजान रिपु, कर विवेक धरिधि। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जाना, मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। आज मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब करते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक। अगले भाग में हम आप लोगों को बताएंगे कि धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर के बारे में हम आप लोगों को अगले भाग में बताएंगे। आज भगवान राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। हर हर महादेव।